सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। अभी झारखंड के एक शहर बरहेट में प्रोग्राम होने वाला है। इसी महीने की 21-22 तारीख को प्रोग्राम है। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। पूरे झारखंड में शायद उतना बड़ा प्रोग्राम ना होता हो। वहां के एक नौजवान ने, जो शायद मुंबई या पुणे में कहीं पढ़ाई करता है, उस नौजवान ने मुझे मैसेज किया कि मौलाना साहब बरहेट में आप जा रहे हैं, जरा आप कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, जरा उस पर आप तवज्जो दीजिएगा। मैंने पूछा बताओ क्या बात है। उसने कहा मौलाना साहब रात में होने वाले झारखंड के अंदर ये जलसे बहुत सारी बुराइयों का सबब बन रहे हैं। बहुत सारे ज़िना के वाक़यात हो रहे हैं। इन जलसों के पीछे रात के इस सन्नाटे में बड़े बदकारियां और बड़े गलत काम हो रहे हैं। मौलाना अगर हो सके तो आप ये मैसेज दीजिए कि प्रोग्राम दिन में कराया जाए, और आप ये भी मैसेज दीजिए कि कौम की बच्चियां बड़ी तेजी से बेहया हो रही हैं, उनको हयादार कैसे बनाया जाए, इस पर मेहनत किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, हमारी कौम में ऐसे भी नौजवान हैं जिनके अंदर ये तड़प है, ये दर्द है कि कौम के अंदर जहां खराबी है, जहां बिगाड़ है, जहां गलत काम हो रहा है, उसको रोका जाए, उसको खत्म किया जाए। आज हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। जलसे जुलूस को तुम देखो, लड़के और लड़कियों का कोई सिस्टम नहीं होता है। लड़का लड़की आपस में धक्के मार मार करके चला करते हैं। कोई इसका हाथ पकड़ा तो कोई इसका पैर पकड़ा, कोई इसको छेड़ा कोई उसको छेड़ा। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? मेरे भाइयों, अलग अलग जगहों पे जाओ, बम्बई गया, दिल्ली गया, कर्नाटक गया, और गुजरात की सरजमीन के अंदर भी मैं गया हूं, हैदराबाद की सरजमीन के अंदर गया हूं। अल्लाह की कसम, आप ऐसी जगहों में जाइए, आपके पास सारा उसूल है, आप अपना कानून नाफिज कर सकते हो। जब एक मौलवी के ऊपर तुम अपना कानून नाफिज कर सकते हो, तो समाज के ऊपर अपना कानून क्यों नहीं नाफिज करते हो? लड़कियों के अलग रास्ते बनाओ, लड़कों के लिए अलग रास्ते बनाओ। ये मेला ठेला किस मौलवी ने इजाजत दी? ये कौन सा मौलवी है जो मेले ठेले की इजाजत देता है? मेरे भाइयों, मेले ठेले की इस्लाम में, यहाँ पे जब इस्लामिक प्रोग्राम हुआ करते हैं तो तुम मेले ठेले की भी इजाजत दे रहे हो। मुझे बात समझ में नहीं आती है, कौन से कुरान और हदीस आपने पढ़ा है? मेरे भाइयों, इन सारे सिस्टम को मिटाओ और खत्म करो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे खुद चलो और लोगों को चलाने की कोशिश करो। जलसा, इसका मकसद होता है इस्लाह, इसका मकसद होता है समाज के अंदर बदलाव, तब्दीली, चेंजिंग। इसका मतलब होता है समाज को बदलना है। एक जलसे का एक मकसद होता है, लेकिन हमारे इधर और खास करके बिहार, पूर्णिया और ये मालदा और इस झारखंड के अंदर ज्यादातर यही मामला है कि जलसों के अंदर इस्लाह कम, गड़बड़ियां ज्यादा हो रहा है। इस वीडियो को भी मुलाहिजा फरमाएं। अल्लाह ये भी देखेगा इस जलसे में आने के बाद कि तुम कुरान और हदीस सुनने आए थे या मौलाना जर्जीस को सुनने आए थे। ये हमारी नियतों पर डिपेंड करेगा, इतना याद रखिएगा। अगर कुरान और हदीस सुनने आए थे तो जर्जीस से पहले भी जो बोल रहा था वो भी कुरान और हदीस बोल रहा था, उसकी क्यों नहीं सुन रहे थे? तो इसका मतलब यह है कि आप कुरान और हदीस सुनने नहीं आए, आप जर्जीस को सुनने आए। अल्लाह की कसम, अगर जर्जीस को सुनने आए तो रात के 12 और 1 बजे तक आपने अपनी आंखें फोड़ी हैं। अगर सिर्फ जर्जीस को सुनने आए हो, कुरान और हदीस नहीं, तो एक नेकी नहीं मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुहतरम नाज़रीन, झारखंड के इलाकों में बिलखुसूस बुड्ढा, साहेबगंज, पाकुड़, इन इलाकों में बड़े बड़े जलसे हुआ करते हैं। बड़े बड़े उलमाए किराम को बुलाया जाता है, जैसा कि आपने शेख अब्दुल गफ्फार सलफी हफ़िज़हुल्लाह से भी सुना और आपको मजीद हम सुनाने वाले हैं। तो इन बड़े बड़े जलसों का मकसद क्या है? फायदा क्या होता है? रिजल्ट क्या मिलता है? फायदा कम, नुकसान ज्यादा। नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान बेहयाई, बेपर्दगी, जिनाकारी का बढ़ावा है। जी हाँ, कोई मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। जलसागाह से कुछ फासले पर जिना करते हुए पकड़े गए हैं। कितने ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो घर से जलसा के नाम से निकलती हैं और भाग जाती हैं। आपने नहीं सुना है क्या? आपने देखा नहीं है क्या? गुज़श्ता साल जलसागाह से कुछ दूरी पर 2 लड़के और लड़कियों को, दोनों को बरहाना हालत में पकड़ा गया और दोनों को बरहाना हालत ही में पकड़कर बांध दिया गया था। आपको नहीं पता है क्या? पता नहीं है तो पता कर लीजिए। तो नुकसान ज्यादा होता है। जलसागाह में मेलों ठेलों जैसे दुकानें लगती हैं,
اور مرد و عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، جب میں گفیر ہوتی ہے، اور نقصان ایک اور بڑا، گھر میں اتنے مہمان آتے ہیں جیسے شادیوں میں آتے ہیں، مہمان نوازی کرتے کرتے گھر کی خواتین کام کاج کرتے کرتے رات گزر جاتی ہے، وہ پروگرام میں کیا آئیں گے، پروگرام کیا سنیں گی۔ جلسہ کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چندہ اکٹھا کرنا، چندہ اکٹھا ہو جائے، یہی کامیابی ہے جلسہ کرانے کی، یہی کامیابی ہے جلسہ کرانے والوں کی۔ میرے بھائی، اصلاح کا کوئی مقصد ہی نہیں، اتنے خرچیلے، بڑے بڑے خرچیلے مقرر، اتنے بڑے بڑے شامیانے، اسٹیج اور اتنے اخراجات کرنے کے بعد کیا ملتا ہے عوام کو؟ ٹھن ٹھن گوپال۔ اس لیے اور بالخصوص میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ بے حیائی سے، زناکاری سے آپ عوام کو اور لڑکے اور لڑکیوں کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ یہ پروگرام دن میں کرائیں، تب دیکھیں زناکاری کیسی ہوتی ہے، بے حیائی کیسی ہوتی ہے۔ جب دن میں کرائیں گے تو بھیڑ ہوگی نہیں، کیونکہ وہاں پر رومانس کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، گھومنے پھرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، بات چیت کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس لیے